नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, गुजरात के मोरबी में जो पुल हादसा हुआ उसको लेकर तमाम खुलासे आपने देखे। खुलासे जो हैं उनका सिलसिला जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और अब एक बड़ी मुख्य वजह, एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो हादसा हुआ है सस्पेंशन ब्रिज पर, उसकी मुख्य वजह यही है। जिस कंपनी को इस ब्रिज का जिम्मा सौंपा गया रेनोवेशन का, वो कंपनी घड़ी बनाती है, बल्ब बनाती है, यहां तक कि मच्छर मारने के रैकेट बनाती है, लेकिन उस कंपनी को रेनोवेशन को लेकर यानी कि ब्रिज या कंस्ट्रक्शन को लेकर, इसके कोई काम को लेकर कोई भी अनुभव जो है वो नहीं है। और इसी के साथ जो है लापरवाही का दौर यहीं से शुरू हो जाता है। अब कहा जा रहा है कि कंपनी ने लकड़ी की जगह एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया, भार बढ़ गया एल्युमिनियम से, और उसके बाद जो है केबल भी नहीं बदली। जो केबल है जिसने ब्रिज को थामे रखा था वो केबल भी नहीं बदली, जिसके बाद ये भयानक हादसा देखने को मिला। दैनिक भास्कर की खबर आ रही है, पूरे मामले पर क्या कहा जा रहा है आपको बताते हैं। खबर देखिए, खबर में लिखा है, हेडलाइन देखिए। सबसे पहले हेडलाइन में लिखा है, घड़ी वाले को ब्रिज का काम देने का नतीजा 135 लोगों की मौत, लकड़ी की जगह एल्युमिनियम लगाया, भार बढ़ा, केबल नहीं बदला, इसलिए टूटा मोरबी पुल। यानी कि एक के बाद एक तमाम खुलासे, लापरवाही जो है सामने आ रही है। और अब जो कंपनी है, घड़ी बनाने वाली कंपनी है, और घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल का जो ब्रिज का जो काम है वो सौंपा गया रेनोवेशन का, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, लकड़ी की जगह एल्युमिनियम का इस्तेमाल कर लिया। और उसके बाद एल्युमिनियम से भार बढ़ जाता है, एल्युमिनियम से भार बढ़ा भी, केबल जो है जिसने पुल को थामे रखा था वो भी पुरानी हो रही थी, उनको भी नहीं बदला, और तमाम तरीके की चीजें मैं आगे आपको बताऊंगी। खबर देखिए, खबर में लिखा है, मोरबी का सस्पेंशन ब्रिज हादसा उसकी नई फ्लोरिंग की वजह से हुआ था। रेनोवेशन के नाम पर ब्रिज में लगे लकड़ी के बेस को बदलकर एल्युमिनियम की 4 लेयर वाली चादरें लगा दी थीं। इससे पुल का वजन बेहद बढ़ गया। पुरानी केबल्स भीड़ बढ़ने पर इस लोड को संभाल नहीं सकी और ब्रिज टूट गया। गुजरात पुलिस ने कोर्ट में हल्फनामा दाखिल करके ये जानकारी दी है। यानी कि गुजरात पुलिस ने कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया है जिसमें ये जानकारी दी है। इसी के साथ कई अहम चीजें जो है इसमें खुलासा हुए हैं, कई अहम कड़ियों का इसमें खुलासा हुआ है कि किस तरीके से शुरू से लेके एंड तक, शुरू से लेके आखिर तक लापरवाही जो है तमाम तरीके की इसमें देखने को मिली। खबर में आगे लिखा है, मोरबी में 30 अक्टूबर की शाम को सस्पेंशन ब्रिज टूटने के मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन्हें मंगलवार को मोरबी के मजिस्ट्रियल कोर्ट में पेश किया गया। सभी आरोपियों की रिमांड मांगने के लिए पुलिस ने अदालत में जो हल्फनामा पेश किया है उसमें ब्रिज के वजन को ही उसके गिरने की वजह बताया है। इस घटना में अब तक 135 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। गुजरात पुलिस ने मंगलवार को मजिस्ट्रियल कोर्ट में पुल हादसे की फॉरेंसिक रिपोर्ट दाखिल की है और उसी रिपोर्ट में ये सब खुलासा है। ये रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई है। सरकारी वकील पंचाल ने सुनवाई के बाद बताया है कि पुलिस की तरफ से पेश रिमांड अर्जी में साफ लिखा है कि मरम्मत के दौरान ब्रिज के स्ट्रक्चर की मजबूती पर काम नहीं किया गया। केवल पुल की फ्लोरिंग से लकड़ी को हटाकर एल्युमिनियम की चादरें जो हैं वो लगा दी गई थी और यही मुख्य वजह बताया जा रहा है। एक पुल जो इतना साल पुराना है, 143 साल पुराना है, और उसके बाद आप उसकी मजबूती पर ध्यान ही नहीं देंगे और उसके बाद क्षमता से ज्यादा लोग उस पर चढ़ जाएंगे, तो ऐसा ही भयानक हादसा जो है वो देखने को मिलेगा। और कंपनी ने शुरू से लेकर आखिर तक इस पुल को लेकर लापरवाही जो है वो अपनाई है, जिसका नतीजा ये भयानक त्रासदी देखने को मिली है। खबर में आगे लिखा है, सरकारी वकील पंचाल ने बताया कि फॉरेंसिक साइंस लैब की जांच में पता चला है कि जिन 4 केबलों पर ब्रिज टिका था, 6 महीने की मरम्मत के दौरान उन्हें बदला ही नहीं गया था। फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट के मुताबिक बेहद पुरानी हो चुकी केबलें नई फ्लोरिंग समेत लोगों का भार नहीं सह सकी और ज्यादा वजन से केबलें टूट गई। यानी कि केबल जो है, आपने देखा होगा ब्रिज, कोई भी ब्रिज होता है पानी के ऊपर, नदी के ऊपर, उसे केबल थामे रखती है और केबल सस्पेंशन ब्रिज था, लेकिन उसकी केबलें ही बदली नहीं गई और किस तरीके से उसकी जो है ऊपर से सजावट जो है कर दी, उसकी मजबूती पर ध्यान ही नहीं दिया गया, जिसके बाद ये भयानक हादसा देखने को मिला और कितने लोगों ने अपनी जान जो है गंवा दी। किसी ने अपनी बेटी खोई, किसी ने अपना बेटा, किसी ने अपना पिता खोया, किसी ने अपनी माँ खोई, किसी ने अपनी बहन खोई, तो किसी ने अपना पति खोया। लेकिन
लेकिन गुजरात सरकार इस पूरे मामले पर किस तरीके से लीपापोती कर रही है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। खुद बीजेपी के मंत्री सामने आकर कह रहे हैं कि गुजरात सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ है, क्योंकि कलेक्टर हमारा है, डीएम हमारा है, शासन हमारा है, प्रशासन हमारा है और सरकार भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी की 27 सालों से चल रही है। अब आप देखिए कि किस तरीके से जो है किसी कंपनी को सौंप दिया गया, घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल का जो काम है वो सौंप दिया गया और उसके बाद उस घड़ी बनाने वाली कंपनी ने क्या कुछ किया है वो सब आपके सामने है। खबर में आगे लिखा है, पुलिस ने अदालत को यह भी बताया है कि जिन ठेकेदारों को पुल रिपेयर का काम दिया गया था वो इसे करने के लिए योग्य नहीं थे। वो सस्पेंशन ब्रिज की तकनीक और स्ट्रक्चर की मजबूती के बारे में जरूरी जानकारी नहीं रखते थे, लिहाजा उन्होंने पुल की ऊपरी सजावट पर ही फोकस किया। इसलिए पुल देखने में तो चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा था, लेकिन अंदर से वो कमजोर हो चुका था, क्योंकि सजावट पर ध्यान दिया गया, उसकी जो मजबूती है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। इसी के साथ पुलिस की अर्जी पर मोरबी के मजिस्ट्रियल कोर्ट में मंगलवार को ओरेवा के मैनेजर दीपक पारेख और दिनेश दवे, ठेकेदार प्रकाश परमार और देवांग परमार को शनिवार तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। वहीं टिकट बुकिंग क्लर्क और सिक्योरिटी गार्ड समेत 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मोरबी के ऐतिहासिक पुल को 2 करोड़ रुपए के खर्च के साथ जो है रेनोवेट करने का दावा किया जा रहा है, यानी कि 2 करोड़ रुपए जो हैं वो खर्च किए गए हैं, लेकिन खुलने के 5 दिन बाद ही ये गिर गया क्योंकि इसकी मजबूती नहीं थी। स्ट्रक्चरल इंजीनियरों की जांच में पता चला है कि इस दौरान केबल को संभालने वाली एंकर पिन की मजबूती पर ध्यान नहीं दिया गया। लोड बढ़ने से पुल के दरबारगढ़ सिरे पर लगी एंकर पिन उखड़ गई और पुल एक तरफ झुककर नदी में जा गिरा। एंकर पिन क्या होती है आपको बताते हैं। तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आपको एंकर पिन दिख रही है जमीन से सटी हुई। किस तरीके से एंकर पिन जो है वो जमीन में फिट रहती है और सस्पेंशन ब्रिज जो है उनको दोनों ओर से थामे रहती है और एंकर पिन बहुत जरूरी होती है मजबूती के लिए। इसमें एंकर पिन का क्या रोल है वो बताया गया है। देखिए लिखा है, किसी भी सस्पेंशन ब्रिज को थामने वाली केबल को दोनों किनारों पर बांधा जाता है। इसके लिए पुल के दोनों किनारों पर पक्के फाउंडेशन बनाकर उसमें लोहे के मजबूत हुक जो हैं वो लगाए जाते हैं। ब्रिज की केबल इन्हीं हुक्स में कसी जाती है और जरूरत के मुताबिक इन्हें कसा या ढीला किया जा सकता है। यही हुक्स एंकर पिन या लंगर पिन कहलाते हैं, जिन पे मजबूती नहीं थी, इन पर भी ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद इनकी वजह से पुल जो है वो नीचे गिर गया। सस्पेंशन ब्रिज के रेनोवेशन का काम देव प्रकाश सॉल्यूशंस को सौंप दिया गया था। उसके जिम्मे पुल के स्ट्रक्चर को मजबूत रखने की जिम्मेदारी थी। उसने पुल की नींव यानी एंकर पिन को अनदेखा कर दिया, जो हमने आपको भी दिखाई। 143 साल पुराने ब्रिज के दोनों तरफ लगी चारों एंकर पिन कितनी मजबूत हैं और क्या उन्हें बदलने की जरूरत है, इस पर काम करने के बजाय पूरा पैसा ब्रिज की सजावट पर खर्च कर दिया। यानी कि मोरबी पुल में लगी जो एंकर पिन थी उसकी क्षमता 125 लोगों की थी, लेकिन जब यह हादसा हुआ तो 350 से ज्यादा लोगों को एक साथ पुल पर जाने दिया गया। ठेकेदार और अफसरों को यह ध्यान नहीं था कि पुल 143 साल पुराना है और उसकी एंकर पिन इतना बोझ संभालने में सक्षम नहीं है, क्योंकि एक तो पुल पुराना है, ऊपर से उसकी मजबूती पर ध्यान नहीं दिया गया। लकड़ी वहां से हटाकर एल्युमिनियम जोड़ दी गई और उसके बाद जो एंकर पिन है उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद क्षमता से ज्यादा लोग जब पुल पर पहुंचे तो एंकर पिन ने साथ छोड़ दिया और उसके बाद पुल जो है वो नदी में जा गिरा। अब आप देखिए कि जो लापरवाही है वो 1-2 नहीं, यानी कि हजारों लापरवाही आपको यहाँ पर दिखेंगी कि किस तरीके से। पहले तो सबसे बड़ी लापरवाही तो प्रशासन की है कि उन्होंने घड़ी बनाने वाली कंपनी को रेनोवेशन का काम सौंप दिया और उसके बाद घड़ी बनाने वाली कंपनी ने क्या कुछ किया ये आपके सामने है। लकड़ी हटाकर एल्युमिनियम लगा दिया, एल्युमिनियम से भार बढ़ गया क्योंकि एल्युमिनियम भारी होता है, और उसी के साथ जो है एंकर पिन और पुल की मजबूती पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद ये भयानक हादसा देखने को मिला। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसी कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।